हमने पढ़ा बेलन, फिर पढ़ा हमने कोण यानी कि शंकु, फिर पढ़ा हमने अर्धगोला, गोला, ये सब पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद हमने इसके सूत्र अलग लिख लिए, इसके सूत्र अलग लिख लिए, इसके सूत्र अलग लिख लिए। अब समस्या क्या आई कि इससे आगे बढ़ते हैं अगर हम तो थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि वो सवाल को डबल कर देता है। जब डबल कर देता है तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भाई इसका सूत्र कैसे बनाएं। हमें कोई सूत्र याद एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसके बाद जितने सूत्र दे दिए हैं उनको समझ लो, उसको समझने के बाद कोई एक्स्ट्रा सूत्र याद नहीं करना है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि करेंगे कैसे। उसने कहा कि एक बेलनाकार बर्तन है, स्थान है, तंबू है, ऐसा कुछ भी कहा उसने, बेलनाकार है। और बेलनाकार कहने के बाद ये कहा उसने कि ठीक उसके ऊपर की त्रिज्या के बराबर ही, उसके सरफेस की त्रिज्या के बराबर ही इतनी ऊंचाई पर एक शंकु रखा हुआ है। फिर कहा इस आकृति का संपूर्ण प्रश्न निकालिए। एक समस्या हो गई कि कैसे करें, तो पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए, ये देख लीजिए कि इसमें और इसमें कोई फर्क तो नहीं नजर आ रहा आपको। ये आपका अलग अलग कर दिया मैंने, ये इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। अभी हमें ये कहा कि इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस आकृति का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसका अलग अलग आता है। जब हमें इसका अलग अलग आता है तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे हम इकट्ठा भी निकालेंगे और अलग अलग भी निकालेंगे। यदि ये आपका h दे रखा है यानी कि हाइट, और ये आपकी दे रखी है r, तो भैया r तो इसकी भी r ही है, ठीक। उसके बाद अगर इसकी h दे रखी है तो h के हिसाब से निकाल लेंगे, और अगर इसकी l दे रखी है तो l के हिसाब से निकाल लेंगे। तो भैया हम इस पूरे सवाल के सूत्र को नहीं जानते। जब नहीं जानते तो उसको ये तो लिख सकते हैं ना, हम आकृति का पृष्ठ ज्ञात करना है। भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। आकृति बना दी कुछ और ही, यहाँ ऐसे बना के उसके ऊपर कोण लगा दिया, तो ये दिक्कत खड़ी हो गई। दिक्कत नहीं करनी है बिल्कुल भी, हमें तो उस सवाल वाले को, जो उसने सवाल बनाया है, उसको ये दिखा देना है कि हमें तो अलग अलग भी आता है, इकट्ठा भी आता है। बेलन का क्षेत्रफल कह दो या पृष्ठ कह दो, जो पड़ा है उसको कह दो, प्लस शंकु का पृष्ठ, इसे वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, पृष्ठ भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने दोनों लिख लिए, क्योंकि उसने कहा आकृति का प्रश्न निकालो। तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अलग करते ही ये हो गया आपका बेलन का पृष्ठ, और ये हो गया आपका शंकु का पृष्ठ। कोई बात नहीं, हमें बेलन का पृष्ठ याद है, बेलन का पृष्ठ याद है तो हमने लिख लिया 2πr/h, और शंकु का पृष्ठ भी याद है हमें, πr/l। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें जो है ये सब कुछ याद था पहले से ही। बेलन का पृष्ठ याद था और शंकु का पृष्ठ याद था, तो हमने क्या किया, इसको दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है। इसको और इसको आप मान लीजिए कि दोनों में है, मान क्या लीजिए है ही, तब इसको जो है πr को कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h
और यहाँ से ये खत्म हो गया तो बचेगा L। तो हमारा इस आकृति का पृष्ठ तैयार हो गया। अब हमें क्या है, R चाहिए, H चाहिए, L चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आती है, कभी कभी क्या होता है कि इसको जो है संपूर्ण ऊंचाई दे देता है, संपूर्ण ऊंचाई दे देता है, इसकी ऊंचाई दे देता है या L दे देता है। तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा मैं एक अलग चैप्टर को लेकर के चलता हूं कि जैसे ये बना हुआ है, आपका शंकु बना हुआ है, शंकु बना हुआ है, आप इसको देखेंगे और इसमें इस तरह से आप कर लीजिए। और इधर करने के बाद और ये आपका जो है ये एरिया आपका दिखाई दे रहा अलग से, ये बन गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये ABC है ये, तो इसके अनुसार अगर आपका ये L है, ये H है और ये R है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसके अनुसार यदि H और R दे रखा है तो L निकल जाएगा, L दे रखा है, R दे रखा है, H निकल जाएगा, L दे रखा है, H दे रखा है, R निकल जाएगा। ये सीधा साधा सिद्धांत है कि जिस भी सूत्र को आप कर रहे हैं हल, उसमें 3, 4, 5, 6 जितनी भी राशियां हैं एक राशि निकालने के लिए कहा जाएगा, बाकी राशियां दी जाएंगी। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 है, 3 में से 2 दे देगा, 1 निकालनी पड़ेगी आपको।